चलो नमस्कार प्यारे बच्चों, हमारा लर्निंग में टॉपिक चल रहा है, जैसा कि आप अवगत हो उससे सभी, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और उसमें कल हमने जो श्रवण बालक हैं उनके हमने किस दूरी पर उनके वर्गीकरण पढ़े थे, ठीक है ना। उनका वर्गीकरण एक सामान्य तौर पर हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने डेसिबल के आधार पर उसके वर्गीकरण का अध्ययन किया था। आज हम जो श्रवण बालक हैं उनके कारणों का अध्ययन करेंगे कि इनके पीछे कारण कौन से होते हैं, ठीक है। बार बार मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कौन कौन सी क्लास है, पेपर है, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, हमारे दो सब्जेक्ट है यहाँ पर, शिक्षण अधिगम और समावेशी विद्यालय का सृजन, ओके। उसके बाद रिटर्न है हमारा, आज के वही कंटिन्यूटी में हम ले रहे हैं अंतर के जो भी शिक्षण बिंदु पढ़ेंगे उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। तो विशिष्ट बालक पर आज हम जो विशिष्ट बालक हैं उनके कारण पढ़ेंगे कि आखिर में इनके कारण क्या होते हैं। क्या हेडिंग लगाओ हमें, विशिष्ट बालकों के सॉरी जो विशिष्ट बालक है उसमें भी इनकी जो सब कैटेगरी है कौन सी, श्रवण बाधित, ठीक है। तो श्रवण बाधित जो बालक हैं, श्रवण बाधित बालकों के कारण, ठीक है। श्रवण बाधित बालकों के कारण, तो बेटा सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि थोड़ा समझो इसको, समझते हैं इसको थोड़ा सा, यानी कि जो हमारे श्रवण बाधित बालक हैं, ठीक है ना, उन पर सबसे पहले आपको दो चीज को पकड़ना है, यानी कि किसी भी जो भी हमारे अपंगता आती है या फिर जो भी हम विशिष्टता हमारे अंदर आती है उसके पीछे मूल रूप से दो आधार होते हैं, वो होते हैं वातावरण और आनुवंशिकता, ठीक है। वातावरण और आनुवंशिकता, ठीक है। तो आनुवंशिकता भी कह सकते हैं उसको, हम वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। तो इन दोनों को समझो कि वातावरण क्या है और वंशानुक्रम क्या है सबसे पहले, तो ठीक है। तो वातावरण तो वो है कि जितना भी हमारे चारों तरफ आवरण है, ठीक है। अब वो हमारे स्कूल का वातावरण हो सकता है, वो हमारे पड़ोस का वातावरण हो सकता है, वो हमारे समाज का वातावरण, जिस भी समाज में हम जहाँ भी जाते हैं तो क्या है, ये वातावरण है, ठीक है ना। लेकिन एक पर्टिकुलर हम जिस परिवार में रहते हैं, जिन माँ बाप से हम जुड़े हुए हैं, जिस परिवार से हम जुड़े हुए हैं, जिन पीढ़ियों से हमारा जन्म होते हुए हमारे बाबा का हुआ, हमारे पापा का हुआ, उनसे भी हमारे बाबा के भी बाबा का हुआ, तो ये क्या है, पीढ़ियाँ हैं, वंशक्रम है, ये क्या है, वंशानुक्रम है, वंश का क्रम आगे बढ़ता रहे, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है। तो कुछ बेटा वंशानुक्रम की जो वंशानुक्रम में जो कुछ हेरिडिटी है, जो बातें हैं, मतलब किसी में बहुत इंटेलिजेंसी है, जिसमें श्रवण बाधित है, जिसमें दृष्टि बाधित है, तो पहले से अगर हमारे बाबा में या दादा में किसी में भी अगर ये समस्या रही होगी तो 2 या 3 पीढ़ी बाद हमारे अंदर भी वो समस्या आ सकती है। जरूरी नहीं है कि हमारे फादर में हो, हमारे मदर में हो तब हमारे अंदर आए, नहीं, हम एक वंशक्रम से आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हमारे फादर के अगर समस्या होगी तब भी वो हमारे अंदर आ सकती है, ठीक है ना। तो वंशक्रम से जो हमें विशिष्टताएं मिली हैं, जो ये बाधिताएं मिली हैं, श्रवण बाधित हो सकता है, तो दृष्टि बाधित हो सकता है, तो कुछ भी हमारे अंदर मिला है, चाहे कुछ भी हमारे अंदर आया है, तो क्या है, वंशक्रम है, वंशानुक्रम, यानी कि हमारे वंश से जो चीज़ें हमें मिली है, हमारे परिवार से जो हमें एजेटिव जो चीज़ें हमारे अंदर आ गई हैं, उन्हें हम वंशानुक्रम से मिली हुई विशिष्टता मानते हैं। और जो वातावरण में हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम रहते हैं और उसमें आने के बाद हम पैदा हुए और वातावरण में आने के बाद अचानक से क्या हो गया, हमारा एक्सीडेंट हो गया मान लीजिए, तो वो क्या है, एक वातावरण में आने के बाद हमारे वो घटना घटी है, उस कारण से हमारे अंदर वो समस्या पैदा हुई है। तो ये कौन से कारण हो गए, वंशानुक्रम, आनुवंशिक कारण और वातावरणीय कारण, 2 कारण होते हैं। अब इनको भी विभागों में बांटा गया है, वंशक्रम से कौन से हैं और वातावरणीय कौन से हैं। अब बात आती है, ये 2 तरह से हो गए। अब बात है कि वंशक्रम से कैसे हमारे अंदर आ जाते हैं और वातावरण से कैसे आ जाते हैं। इसमें 3 बिंदु
हमारे अंदर कोई समस्या हो जाए, ठीक है, या माता 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 ने कोई ऐसी दवाई खा ली या कुछ ऐसा ट्रीटमेंट, गलत ट्रीटमेंट, उसका प्रभाव हमारे अंदर पड़ा, ठीक है, या कहीं एक्सीडेंट हो गया, गर्भावस्था में एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई चोट आई, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमको सिर्फ इतना जानना, वो हम बाद में भी करेंगे क्लियर कि जब जन्म से पूर्व की अवस्था में हमारे अंदर कोई समस्या हो सकती है, जब हमारा जन्म होता है तब हो सकती है, जन्म की जब हम पैदा हो जाते हैं उसके बाद वातावरण में आने के बाद भी हमारे साथ कोई घटना घट सकती है, ठीक है। तो ये कारण हमारी इन समस्याओं के पीछे होते हैं। तो श्रवण बाधिता कैसे हमारे अंदर आती है उसका हम अध्ययन करेंगे, ठीक है बेटा। तो चलते हैं आगे, लिखिए इसमें थोड़ा सा श्रवण बाधित के कारण, थोड़ा सा इसमें हेडिंग लगाएंगे, लिखेंगे थोड़ा सा इसमें, दोनों के परिणाम स्वरूप हो सकती है, ठीक है। ये दोनों तत्व बच्चों की, ये दोनों तत्व बच्चों की श्रवण क्षमता को प्रभावित करते हैं, ठीक है, प्रभावित करते हैं, जिसके कारण श्रवण बाधिता हो सकती है, जिसके कारण श्रवण बाधिता हो सकती है। आनुवांशिक व वातावरण संबंधी प्रभावों का अध्ययन आनुवंशिकता एवं वातावरण संबंधी
तीसरा है जन्म के बाद के कारण। ठीक है बेटा, अब थोड़ा सा इसको और समझो, जो समझा मैंने दिया है इससे पहले, लेकिन फिर भी आप इसकी रीडिंग करते हैं, एक बार इसको समझते हैं कि क्या है श्रवण बालक बालकों के कारण क्या होते हैं, क्यों श्रवण बालक पैदा होते हैं, श्रवण बालिका आपने में क्यों आ जाती है बच्चों में। देखो बेटा, श्रवण बालिका आनुवांशिक क्या है, आनुवांशिक एवं वातावरण, बताती मैंने आपको, आनुवांशिक एवं वातावरण दोनों के परिणाम स्वरूप हो सकती है। ये दोनों तत्व बच्चों की श्रवण क्षमता को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। यानी कि आनुवंशिक कारण भी हो सकते हैं, जो हमें माँ बाप से सीधे प्राप्त होते हैं, हमारे दादा दादी से सीधे प्राप्त होते हैं, और वातावरण में आने के बाद भी हमारे साथ कोई घटना जब घटती है उसे हम वातावरण के कारण कहते हैं। तो दोनों का ही प्रभाव बालक की श्रवण क्षमता पर पड़ता है। ठीक है, तो आनुवंशिक एवं वातावरण संबंधी प्रभावों का अध्ययन 3 स्तरों पर किया जा सकता है। अब इसका अध्ययन हम 3 स्तरों पर करेंगे कि इन 3 स्तरों के माध्यम से कैसे श्रवण बालिका आती है। ठीक है, तो जन्म के पूर्व के कारण, यानी कि जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले क्या कारण उसके साथ घटते हैं, क्या समस्या उसके साथ घटती है जिससे उसको श्रवण बालिका हो जाती है, तो जिसके कारण वो श्रवण बालिका का शिकार हो जाता है। ये विशिष्टता उसके अंतर्गत आ जाती है और उसे एक विशिष्ट बच्चा कह दिया जाता है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है जन्म के समय के कारण, यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे ऐसी क्या समस्या हो जाती है, ऐसा क्या घटना घटती है जिससे उसको उस समय भी श्रवण बालिका आ जाती है। उन कारणों को हम पढ़ेंगे, क्या क्या कारण होते हैं। उसके बाद है जन्म के बाद के कारण। सही, अच्छे से जन्म भी हो गया, सारे काम हो गए, तब तक कुछ भी समस्या नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो वातावरण में आया, लोगों के संपर्क में आया, कुछ समय बाद 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद उसके साथ कुछ ऐसी घटना घटती है जिसके कारण भी उसे ये समस्या आ सकती है, उसे एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो इन कारणों का हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे। पहले अभी मैंने तीनों आपके सामने रखी, लेकिन सबसे पहले हम जन्म के पूर्व के कारणों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जन्म के समय के कारणों का अध्ययन करेंगे, उसके बाद जन्म के बाद के कारणों का अध्ययन करेंगे। तो इसे आप नोट कीजिए। ये कोई अभी है, सुन। देखो बेटा, इसको लगाया ही नहीं था, फिर भी आवाज़ आई होगी। देखो बेटा, हमने क्या प्रकरण लिया था, जो हमारा चल रहा है कंटिन्यूटी में विशिष्ट बालक, उसमें भी हमने जो विशिष्ट बालक हैं उसमें कल हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा था। आज हम जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके कारणों का अध्ययन कर रहे हैं। तो हमने इसका क्या कारण है, कारणों का अध्ययन क्या कारण है उसको हमने यहाँ पे लिखा है कि श्रवण बाधिता आपके सामने क्लियर है, आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ठीक है, यानी कि श्रवण बाधिता जो आती है उसके पीछे 2 मूल कारण होते हैं, जो 2 जेनेटिक समस्याएं होती है, आनुवांशिक और वातावरण। यानी कि आनुवांशिक जो हमें हमारे माँ बाप से, हमारे परिवार से जो लक्षण हमें प्राप्त होते हैं वो, और वातावरण में आने के बाद जो हमारे साथ समस्याएं घटनाएं घटती हैं, जिस भी समस्या का हम सामना करते हैं उस कारण से हमारे सामने ये समस्या आ जाती है और हमें एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में रख दिया जाता है। तो जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके कारणों को 3 स्तरों पर बांटा गया है। 3 स्तरों को लेकर हम इनका अध्ययन करते हैं। पहला जन्म के पूर्व के कारण, जन्म के समय के कारण और जन्म के बाद के कारण। यानी कि जन्म से पूर्व बच्चे के साथ ऐसी क्या समस्याएं आ जाती हैं जिससे वो इस समस्या का शिकार हो जाता है, और जन्म के समय उसे क्या समस्या आती, क्या कारण होते हैं, क्या घटनाएं घटती हैं, और जन्म के बाद उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, उनका सबका हम 1 by 1 अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जन्म के पूर्व के कारणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है,
लिखिए बेटा, पहला हमारा है जो है जन्म के पूर्व के कारण, जन्म के पूर्व के कारण। ठीक है, एक नंबर हमने डाला है तो जन्म के पूर्व के कारण, तो इसमें हम जो पहला वो लगाएंगे रोमन संख्या में, वो होगा हमारा आनुवांशिकी। क्या होगा? आनुवांशिकी। इसमें सबसे पहले हम जिसको रखेंगे वो रखेंगे आनुवांशिक कारण, ये तो आनुवांशिकी कह दो सीधा, या आनुवांशिक कारण, आनुवांशिक कारण। ठीक है, अब देखो बेटा, ये समझा दिया मैंने आपको आनुवांशिक कैसे होते हैं, तो इसमें नोट करिए आप थोड़ा सा फटाफट। श्रवण संबंधी दोषों का एक प्रमुख कारण, यहीं से लिखिए, श्रवण संबंधी दोषों का एक प्रमुख कारण आनुवांशिकता होती है। आनुवांशिकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट, यदि माता पिता में से किसी को भी श्रवण दोष होता है तो यदि माता पिता में से किसी को भी श्रवण दोष होता है तो बालक में श्रवण दोष होने के बालक में श्रवण दोष होने के अधिक आसार रहते हैं। आसार का मतलब अधिक चांस रहते हैं, आसार रहते हैं। माता पिता के द्वारा दोषपूर्ण जिन्स, माता पिता के द्वारा दोषपूर्ण जिन्स के कारण माता पिता के द्वारा, ये इसको ऐसे लिखिए, माता पिता के दोषपूर्ण जीन्स के द्वारा यह रोग होता है, यह रोग होता है। ठीक है बेटा, तो कैसे आनुवंशिकता कारण होती है? इसमें जन्म के पूर्व के कारण, यानी कि माता पिता के सहयोग से जो दोषपूर्ण जीन्स बच्चे का निर्माण होता है, उसमें जब दोषपूर्ण जीन्स चले जाते हैं तो उन जीन्सों के माध्यम से बच्चे के अंदर इस क्षमता का या इस समस्या का या इस बाध्यता का विकास हो जाता है, या रोग उसमें ये उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आनुवंशिकता के रूप में यह दोष हमारे अंदर आ जाता है। नेक्स्ट है दूसरा, लिखिए,
गलत दवाओं का प्रयोग, गलत यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है और माता के द्वारा जब गलत दवाओं का सेवन कर लिया जाता है तो भी बच्चों में ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा रहेगा रोमन संख्या में वो रहेगा गलत दवाओं का प्रयोग। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसकी डिटेल करवाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिंपल सी बात है, जब बच्चा गर्भावस्था में होता है, अगर माता ने किसी गलत दवा का सेवन कर लिया होता है या फिर बिना जैसे डेट एक्सपायर हो जाती है उस दवा को ले लिया, या फिर नॉर्मल बुखार हुआ, सिर दर्द हुआ, उसमें कोई भी टैबलेट अगर ले ली तो वो बच्चे पे गलत असर डालती है। तो इस तरह से हमें कहने का तात्पर्य है कि जब हम इसके रोकथाम में पड़ेंगे तो कहने का तात्पर्य अगर हम इस समस्या को दूर करें, कैसे रोक सकते हैं, तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि हमें डॉक्टर की सलाह से ही दवा लेनी चाहिए, या जो गर्भ में बच्चा होता है गर्भवती महिला को बिना डॉक्टर की सलाह के दवा नहीं लेनी चाहिए। तो गलत दवाओं के सेवन से भी ये समस्या आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम जो लिखेंगे, क्यों इसको डिटेल बढ़ाने से कोई आवश्यकता नहीं है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट लिखिए संक्रमण एवं, इसको ये संक्रमण लिख लीजिए। कोई संक्रमण हो जाता है, किसी संक्रमण के कारण भी बच्चे में ये समस्या आ जाती है। ठीक है ना, यानी कि जैसे माता के जब बच्चा गर्भ में था तो एक सर्वविदित रोग है जिसको शायद सभी जानते हैं, कनफेड नाम का एक रोग है। ठीक है ना, जो कान के निचले हिस्से पे होता है। ठीक है, उसमें अजीब सी सूजन आती है और बहुत समस्या होती है, काफ़ी दिनों तक वो ठीक नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब ऐसा कुछ हो जाता है तब भी बच्चे में ये समस्या आ सकती है उस समय, क्योंकि वो एक नाजुक समय होता है जब बच्चा गर्भ में होता है। माँ पे जो भी इफेक्ट पड़ता है, माँ पे जैसा भी इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, सीधा बच्चे पे पड़ता है, क्योंकि बच्चा माँ की नाभि से जुड़ा हुआ होता है, सारा असर बच्चे पे जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से अगर कोई संक्रमण हो तब भी उनमें ये रोग हो जाता है। नेक्स्ट है कुपोषण व भुखमरी। नेक्स्ट क्या है? कुपोषण व भुखमरी। तो देखो बेटा, सीधी सी बात है, कुपोषण व भुखमरी भी इसका कारण होता है। यानी कि जब बच्चा गर्भ में होता है तो माता को संतुलित पोषण मिलना चाहिए। अगर माता को संतुलित पोषण नहीं मिलेगा, सही खाना नहीं मिलेगा, पोषित खाना नहीं मिलेगा, तो उसका सीधा असर किस पे पड़ेगा? बच्चे पे पड़ेगा। ठीक है, तो बच्चा कैसा हो जाएगा? कुपोषण का शिकार हो जाएगा। जब बच्चे में गर्भ से ही ये समस्या है, कुपोषण की समस्या होगी, तो वो सीधी सी बात है, वो कहीं भी प्रभाव डाल सकती है। वो दृष्टिबाधित भी हो सकता है, वो श्रवण बाधित भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अपंग भी हो सकता है। जब बच्चा कुपोषण का अंदर ही अंदर शिकार हो, बच्चे को पोषण ही नहीं मिल रहा है, तो वो बच्चा किसी भी तरह से ग्रसित हो सकता है। तो कुपोषण एवं भुखमरी भी इसका एक प्रमुख कारण है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है एक रोग होता है रूबेला। क्या होता है? रूबेला नाम का रोग है। ये क्या है? एक खसरा टाइप होता है। ठीक है ना, एक खसरा टाइप होता है। इसको जर्मन खसरे के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, लेकिन आप वैसे भी जानते हो, हमारे भी देसी उसमें हमारे समाज में भी खसरा होता है, यानी इसको हम टाइफाइड बोलते हैं शायद। तो उस तरह का अगर रोग उस टाइम पे हो जाए माँ को, तो इसका प्रभाव भी बच्चे पर पड़ता है और वो श्रवण बाधित हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास, इसको मैं रूबेला को थोड़ा लिख देती हूँ जिससे आपको इसके बारे में थोड़ा डाउट ना रहे। तो रूबेला एक जर्मन खसरा है। रूबेला एक जर्मन खसरा है जो अक्सर गर्भवती महिला को होता है। गर्भवती महिला को
जो अक्सर गर्भवती महिला को होता है। ठीक है, देखो बेटा एक बात इंपॉर्टेंट इसमें, श्रवण बाधिता में यानी कि जो श्रवण बाधिता बच्चे में आती है उसमें 30% बच्चे, देखो कितना खतरनाक, उसमें 30% बच्चे इसी खसरे से संक्रमित होते हैं। यानी कि अगर माँ को ये खसरा हो जाए तो अक्सर होता है ये, मतलब ये बहुत अधिक चांस रहते हैं गर्भावस्था में ये खसरा होने के, और अक्सर महिलाओं को होता है। तो 30% बच्चे इसी रूबेला से श्रवण बाधित हो जाते हैं। ठीक है ना, तो श्रवण बाधिता 30% इसी खसरे के माध्यम से आती है। ठीक है, इस तरह हमारा जो ये कौन से कारण है बेटा, जन्म के पूर्व के कारण हैं। ये कौन से कारण हैं, जन्म के पूर्व के कारण हैं। इसके बाद कल हम एक बार इनकी ऑडिटिंग कर लेते हैं। यानी कि जन्म के पूर्व के कारण कौन से हैं, एक तो पहले हमने कर लिया था आनुवंशिकता था, दूसरा गलत दवाओं का प्रयोग हो गया, तीसरा कोई संक्रमण हो जाए, चौथा कुपोषण या भुखमरी, और पांचवा है रूबेला जो एक जर्मन खसरे के नाम से प्रसिद्ध है। अक्सर ये गर्भवती महिलाओं को होता है और 30% बच्चे इसी से श्रवण बाधित हो जाते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो श्रवण बाधित बालक हैं उनके कारणों का अध्ययन किया है। उसमें हमने जन्म से पूर्व स्तर पढ़ लिया, हमने कितने स्तरों पर होता है। उसके बाद हमने फर्स्ट स्तर का आज अध्ययन किया है, जन्म के पूर्व के कारण, कि जन्म से पहले बच्चे में कौन कौन से कारण होते हैं जिनके कारण उसमें श्रवण बाधिता आती है। इसके बाद जन्म के समय के कारण और बाद के कारण हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।